क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं या फिर पढ़ाई करने लगते हैं तो आपको नींद आने लग जाती है? क्या आपने नींद आने की इस वजह के बारे में कभी जानने की कोशिश की है? इस बात पर अगर आपने अभी तक विचार नहीं किया है कि ऐसा क्यों होता है कि आप एग्जाम में पीछे रह जाते हैं और बाकी के स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करते हैं उनके पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। उनकी स्टडी स्किल काफी अच्छी होती है जिसकी बदौलत वो टॉप करते हैं, और वहीं जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आने लग जाती है। तो इस बात पर मैंने काफी विचार किया और रिसर्च करके आप सभी के लिए टॉप 4 स्टडी स्किल खोज निकाली है, जिसकी मदद से आप 100% तक बिना नींद लिए अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे नींद नहीं आएगी, बल्कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए जाएंगे उस वक्त आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो वो कौन सी टॉप 4 स्टडी स्किल है जिनको अपनाकर आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं? इन टॉप 4 स्टडी स्किल को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। नंबर 1, स्टडी अर्ली मॉर्निंग। एक रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति का दिमाग 80% तक तेजी से कार्य करता है जब उसका दिमाग पूरी तरह से शांत होता है, और एक व्यक्ति का दिमाग सबसे अधिक शांत सुबह के वक्त होता है, क्योंकि रात के समय अच्छी नींद लेकर व्यक्ति सुबह के समय ताजा माइंड के साथ उठता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते समय आपको नींद आती है तो आपके लिए सुबह उठकर पढ़ाई करना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आप दिन भर की थकान के बाद रात के समय जब पढ़ाई करते हैं तो आपको नींद आने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप पूरे दिन स्कूल के अंदर या फिर किसी कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वापस अपने घर आते हैं, तो आपके माइंड के अंदर कई तरह की चीजें घूमती रहती है, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को 2 गुना ज्यादा कर सकते हैं। नंबर 2, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हर एक स्टूडेंट नकारता है, लेकिन अपनी पढ़ाई के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का इस तरीके से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। जब आप पूरे दिन पढ़ाई करते हैं तो आपके अंदर आलस आने लग जाती है। आलस की वजह से आपको पूरे दिन नींद आती रहती है। लेकिन यदि आप सुबह के समय और शाम के समय किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि करते हैं तो आपका दिमाग बेहतर ढंग से कार्य करता है। शारीरिक गतिविधि के अंदर आप सुबह जल्दी उठकर कुछ समय के लिए घूम सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर जिम जाकर थोड़ी शारीरिक कसरत कर सकते हैं। कसरत करने से आपका माइंड तरोताजा रहता है। नंबर 3, मेक टाइम टेबल। यदि आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आज से ही अपने हर एक काम को टाइम टेबल के अनुसार करना शुरू कर दें। जैसे कि आप अपनी पढ़ाई का ही टाइम टेबल बना सकते हैं। टाइम टेबल बनाने से आप आसानी से अपने हर एक विषय के टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। टाइम टेबल के अंदर आपको पता चल जाता है कि किस विषय को कितना समय देना है, और एक सही टाइम टेबल की मदद से आप अपने सिलेबस को सही समय पर पूरा कर लेते हैं। इसलिए पढ़ाई के अंदर यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो टाइम टेबल अवश्य बनाएं। नंबर 4, टेक गुड स्लीप। अच्छी नींद का संबंध पूरी तरह से हमारी दिमाग के साथ होते हैं। यदि आप रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद लेते हैं तो आप अपने पूरे दिन को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रात को अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो अगले दिन अपने आप ही नींद आने लग जाती है, और नींद आने की वजह से आप अपनी पढ़ाई को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि आप अच्छी और गहरी नींद लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ समय बाद ही अपने स्टडी स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे।